हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में मैं क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स से बात करूंगी। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने रीचेकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कब अप्लाई करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया है। यहाँ पर डेट रिलीज हो चुका है कि कब किस डेट में आपको आंसर बुक के लिए फॉर्म भरना है और किस डेट में रीचेकिंग या फिर वेरिफिकेशन के लिए डालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैकल्टीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 24-25, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th के लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है कि जिस भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उसने पेपर में अच्छे से लिखा था और उसके अकॉर्डिंग जैसा उसने सोचा था उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स नहीं मिले हैं, उसको बहुत कम मार्क्स मिले हैं, वो यहाँ पर क्या करता है, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस पढ़ लीजिएगा जो भी है। मैं यहाँ पर आपको डेट बता दे रही हूँ, ठीक है। डेट यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको कि किस डेट में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12th के लिए क्या है, यहाँ पर ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी और इवेलुएटेड आंसर बुक। आपको आंसर बुक जो मंगाने का टाइम है, जो डेट है अप्लाइंग ऑनलाइन, वो क्या है, 21 मई 2025 वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पर 21 मई से शुरू हो रहा है और 27 मई तक ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ पर ये 21 मई से शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 21 मई से शुरू हो रहा है और ये 27 को ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। और आंसर बुक मंगाने का जो प्राइस है, जो यहाँ पर फीस लग रहा है, वो 700 है पर सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन्ड कॉपी। अगर आपको आंसर बुक अपना मंगाना है तो उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट का 700 पे करना होगा, ठीक है। अगर आपको एक सब्जेक्ट का आपको अपना आंसर बुक देखना है तो 700 पे करिए, 2 का करना है तो 1400, ऐसे ही पर सब्जेक्ट पर आंसर बुक आपको 700 पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवेल्युएशन एंड बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन, ठीक है। अब देखिए, जब आप अपने आंसर बुक को देख लेते हो, तब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती की वजह से आपके मार्क्स काटे गए हैं, देन आप वहीं रहने देना, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सही आंसर दिया है और आपके मार्क्स फिर भी गलत आए हैं, ठीक है, या तो चेक करने में दिक्कत हुआ होगा या फिर काउंटिंग में दिक्कत होगा या फिर रीटोटलिंग में, ठीक है, जो भी दिक्कत की वजह से नंबर आपके काटे गए हो, बट आपको लगता है, आप 100% श्योर हो कि आपके मार्क्स ऐसे ही बेफजूल में काटे गए, आपने सबका आंसर सही सही लिखा है, देन आप वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हो या फिर रीचेकिंग के लिए भेज सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो डेट यहाँ पर रिलीज़ हुआ है अप्लाइंग ऑनलाइन, ये देखिए 28 मई से शुरू हो रहा है और 3 जून तक चलेगा, ठीक है। 28 मई से लेकर के 3 जून तक ये फॉर्म चलेगा, ये खुला रहेगा, तो आप तब तक यहाँ पर इसको भर सकते हैं। उसके बाद से ये बंद हो जाएगा, उसके बाद से आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेरिफिकेशन या फिर जो रीचेकिंग के लिए यहाँ पर फीस लग रहा है वो 500 लग रहा है पर आंसर बुक। एक आंसर बुक का आपको 500 पे करना होगा। एंड दूसरा इसमें क्या दिया है, 100 पर क्वेश्चन फॉर री इवेल्युएशन। 100 रुपये आपको पर क्वेश्चन के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन के लिए पे करना पड़ेगा। ये क्लास 12th के लिए है। ये किसके लिए है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। 10th के लिए नहीं है, ये 12th के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 मई से लेकर के 27 मई तक ये लिंक खुला रहेगा। यहाँ पर आप अपने आंसर बुक को देखने के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। 21 मई से लेकर के 27 मई तक, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए 21 मई से 27 मई तक। और पर सब्जेक्ट आपको 700 पे करना होगा, ठीक है। पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या करना होगा, आपको 700 पे करना होगा, सिर्फ अपना आंसर बुक देखने के लिए। सिर्फ अपना आंसर बुक देखने के लिए आपको क्या करना होगा, 700 पे करना पड़ेगा। अब देखिए, आंसर बुक देखने के बाद से अगर आपको कहीं भी डाउट है कि आपकी गलती की वजह से आपके मार्क्स काटे गए हैं, आपके नंबर काटे गए हैं, आपने कहीं ना कहीं आंसर को गलत लिख दिया है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दिया है, तो आप आंसर बुक देख करके फिर यहीं रहने देना। वेरिफिकेशन के लिए या फिर रीचेकिंग के लिए मत भेजना, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर नहीं बढ़ने वाले, आपके मार्क्स डेफिनेटली नहीं बढ़ेंगे अगर आपकी गलती की वजह से नंबर काटे गए हैं। बट अगर आप श्योर हो कि आपने आंसर सही लिखा है फिर भी आपके मार्क्स काटे गए हैं, यानी कि एग्जामिनर की गलती की वजह से आपके मार्क्स काटे गए हैं,
तो आप आंसर बुक देखने के बाद से रीचेकिंग के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन और रीचेकिंग का जो डेट है वो 28 मई से लेकर के 3 जून तक चलेगा। 28 मई से लेकर के 3 जून तक यहाँ पर रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बंद हो जाएगा, उसके बाद आप जा कर के भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। तो डेट को याद रखते हुए आप फॉर्म को फिल करिएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको यही बताऊँगी कि आंसर बुक देखने के बाद से अगर आप श्योर नहीं हैं अपने आंसर को लेकर के, आपको ऐसा थोड़ा भी डाउट है कि आपकी गलती की वजह से आपके मार्क्स काटे गए हैं, तो आप अपना आंसर बुक देख करके रहने देना, रीचेकिंग के लिए मत भेजना, ठीक है। बट अगर आप श्योर हो, 100% श्योर हो कि आपके मार्क्स एग्जामिनर की गलती की वजह से काटे गए हैं, आपने सब कुछ सही लिखा था, जिस क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलने चाहिए लाइक उस पर 2 मिल गया, या फिर काउंट करने में एग्जामिनर को दिक्कत हुआ है, या फिर रीटोटलिंग में दिक्कत हुआ है, तो आप रीचेकिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 100% आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। अगर आपके आंसर सही हैं देन आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपके आंसर सही नहीं है, आपकी गलती की वजह से अगर आपका नंबर काटा गया, देन आपके जो नंबर हैं वो नहीं बढ़ेंगे। 100% चांस है कि आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज़ जब भी आपको अपना आंसर बुक मिले तो उसको बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना, उसको बहुत ही अच्छे से चेक कर लेना कि उसमें ये देखना कि किसकी गलती की वजह से मार्क्स काटे गए हैं, ठीक है। सिर्फ आंसर बुक मंगाने के लिए 700 आपको पे करना होगा, वो भी पर आंसर बुक आपको 700 पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, यानी कि आपकी गलती की वजह से आपके नंबर नहीं काटे गए, तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए भेजोगे, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको 500 पर आंसर बुक पे करना पड़ेगा एंड पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लास 10th के लिए जो है वो 27 से लेकर के 2 तारीख तक चलेगा। 27 से लेकर के 2 तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हो 27 मई से लेकर के 2 जून तक, ठीक है। 27 मई से 2 जून तक आप आंसर बुक के लिए फॉर्म भर सकते हो, और जो इसका फीस रहेगा वो 500 रहेगा पर सब्जेक्ट। 12th के लिए क्या था, पर सब्जेक्ट 700 था, बट 10th के लिए क्या है, पर सब्जेक्ट 500 है। और ये 27 से लेकर के 2 जून तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको लग रहा है, आप श्योर हो कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, आपने आंसर सही लिखा था फिर भी कट गया है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए भेज देना, रीचेकिंग के लिए भेज देना। और जो उसका डेट है वो क्या है, 3 से लेकर के 7 तक, 3 जून से लेकर के 7 जून तक खुला रहेगा ये फॉर्म। आप 3 जून से लेकर के 7 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखो कि पर आंसर बुक आपको 500 यहाँ पर पे करना पड़ेगा, और पर क्वेश्चन के लिए 100, यानी कि आंसर बुक देखने के बाद से रीचेकिंग या फिर वेरिफिकेशन का जो फीस है वो 10th और 12th दोनों का सेम है, ठीक है। पर आंसर बुक 500 उसको भी पे करना है, 12th को भी, और पर आंसर बुक आपको भी पे करना पड़ेगा 500, ठीक है, 10th के लिए भी। और पर क्वेश्चन 10th एंड 12th का 100 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 27 से लेकर के 2 तक चलेगा ये फॉर्म। प्लीज़ डेट आप लोग याद रखना, इसी बीच में फॉर्म को भर देना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद से फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और देखने के बाद से फिर 3 से लेकर के 7 तक रीचेकिंग का प्रोसेस चलेगा। रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो प्लीज़ डेट को याद रखना, जब तक डेट दिया हुआ है उसी डेट में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके एक दिन बाद भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बंद हो जाएगा वो लिंक, ओपन नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि CBSE के वेबसाइट पर चले जाना है, वहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पर अच्छे से आप पढ़ भी सकते हो कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आंसर बुक को मंगाना, उसको अच्छे से इत्मीनान से चेक करना। अगर आप श्योर हो कि आपने गलत नहीं लिखा है, आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, देन आप क्या करना, रीचेकिंग के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए भेज देना। अदरवाइज वेरिफिकेशन और रीचेकिंग के लिए मत भेजना, ठीक है। अपना आंसर बुक देख करके फिर वहीं पर छोड़ देना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से आपके मार्क्स काटे गए हैं, ठीक है। बट अगर आप फिर भी श्योर हैं, अगर आप श्योर हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो एग्जामिनर की गलती की वजह से काटे गए हैं, तो आप 100% वेरिफिकेशन के लिए भेज देना, आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है। आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर देना। तो मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में ये बता दिया कि कब कब फॉर्म भरना है, कब वेरिफिकेशन का भरना है, कब आंसर बुक देखने का भरना है, और प्राइस क्या है, मतलब फ़ीस क्या है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।